गुरुकुल शिक्षा केंद्र में आप लोगों को स्वागत है। क्लास 10th का हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद आप लोगों को करवाया जाएगा। हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, इसके बाद हिस्ट्री समाप्त हो गया। देखेंगे एक एक करके हम लोग। बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया था? बेलनाकार जो प्रेस था उसका आविष्कार किसने किया था? तो बेलनाकार जो प्रेस का था, पहला ऑप्शन है गुटेनबर्ग, दूसरा ऑप्शन है ग्रिम्ट बंधुओं ने, कि रिचर्ड एम हो ने, कि कैक्सटन ने। तो जो बेलनाकार प्रेस था उसका आविष्कार किया था रिचर्ड एम हो ने बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है छापाखाना का आविष्कार किया था किसने किया था? छापाखाना जो था इसका आविष्कार किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है गुटेनबर्ग, दूसरा ऑप्शन है कैक्सटन, तीसरा एम हो एन और तीसरा इनमें से कोई नहीं। तो गुटेनबर्ग जो था ये छापाखाना का आविष्कार किया था। क्या चीज़ का आविष्कार किया था? छापाखाना का, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला क्वेश्चन है रूसो कहाँ के दार्शनिक था? रूसो कहाँ के दार्शनिक था? फ्रांस के था कि रूस के था कि अमेरिका के था कि इंग्लैंड के था? तो रूसो जो रहने वाला था वो फ्रांस के रहने वाला था। रूसो जो था फ्रांस का दार्शनिक हुआ करता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे किसके आविष्कार का महत्व भौतिक संसार, आग, पहिया और लिपि की तरह है? किसका आविष्कार का महत्व जो है भौतिक संसार का आग, पहिया और लिपि में है? तो इसका जो ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छापाखाना का जो आविष्कार हुआ था उसमें से महत्व बहुत काफ़ी अधिक होता है। भौतिक संस्कार का आग, पहिया और लिपि की तरह किया गया था। अगला चैप्टर नंबर कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार सबसे पहले दुनिया में जो कागज का आविष्कार किया गया था वो चीन किया था। कागज का आविष्कार किसने किया था? चीन। कागज का, फिर से मुद्रा का, कागज का मुद्रा सबसे पहले कौन बनाया था? ये सब किसने बनाया था? चीन। कागज और मुद्रा सब पहले चीन। एग्जाम देने की जो पेपर होता है, एग्जाम की कंडक्ट कराया जाता है, एग्जाम देने की जो पद्धति है वो भी चाइना से ही आया है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसके आगमन पर किया गया था? हिंदुस्तान रिव्यू का जो प्रकाशन किया था किसने आरंभ किया था? तो आरंभ किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे लाला हरदयाल ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? तो लाला हरदयाल ने सबसे पहले गदर एक समाचार पत्र था, उसका प्रकाशन किया था। किसने? लाला हरदयाल ने, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, बॉम्बे कार्निक का प्रकाशन किसने किया था? बॉम्बे कार्निकल का स्थापना किसने किया था? एनजी रनाडे, कि बाल गंगाधर तिलक ने, कि गोपाल कृष्ण गोखले ने, कि फिरोज शाह मेहता ने? किसने किया था बॉम्बे कार्निकल का स्थापना? किसने किया था बताएंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, फिरोज शाह मेहता। 10 नंबर, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? देखेंगे महात्मा गांधी ने कॉमनवेल्थ का, कि यंग इंडिया का, बंगाली का, कि बिहारी के? तो महात्मा गांधी जो थे यंग इंडिया नामक पत्रिका के संपादक किए थे। किसने किए थे? तो महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर देखेंगे, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, इंग्लैंड में? तो गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? बी, जर्मनी में। 12, इंग्लैंड में मुद्रा काल का पहुंचाने वाला व्यक्ति जो कौन था? इंग्लैंड में जो मुद्रा काल जो था उसको पहुंचाने वाला व्यक्ति के नाम क्या था? इंग्लैंड में मुद्रा काल का पहुंचाने वाला व्यक्ति का नाम था कैक्सटन। मुद्रा काल का पहुंचाने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? कैक्सटन। गलत है, इसमें कैक्सटन होगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कैप्टन लिखा गया है, कैक्सटन होगा। इंग्लैंड में मुद्रा काल के पहुंचाने वाला व्यक्ति के नाम। अगला, किसने कहा था कि मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, जो सबसे बड़ा तोहफा है?
एक व्यक्ति थे मार्टिन लूथर किंग, उन्होंने कहा था कि ईश्वर मुद्रा जो है ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ा तोहफा है, यानी कि सबसे बड़ा महानतम तोहफा है। इसने कहा था मार्टिन लूथर, एक समाज सुधारक थे मार्टिन लूथर। अगला देखिए यहाँ आर्टिन लिखा दिया है, मार्टिन लिखाएगा तो आर्टिन इसमें गलती से लिखा गया है मार्टिन। मार्टिन क्या थे? मार्टिन लूथर कौन थे? तो मार्टिन लूथर एक क्या थे? एक धर्म सुधारक थे। मार्टिन लूथर क्या थे? धर्म सुधारक हुआ थे। ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर, एक पैसिया मैगनीज किस देश के प्रकाशित किया गया था? एक पैसिया मैगनीज जो था किस देश में प्रकाशित हुआ था? एक पैसिया मैगनीज फ्रांस में, जर्मनी में, कि इंग्लैंड में, कि रूस में? तो एक पैसिया मैगनीज जो था इंग्लैंड में प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया था? तो भारत में पहली बार छापाखाना देखेंगे किन लोगों ने लगाया था? तो भारत में पहली छापाखाना पुर्तगालियों ने, कि डचों ने, कि फ्रांसीसी ने, कि अंग्रेजों ने? तो पहली बार जो छापाखाना लगाया था ये किसने लगाया था? पुर्तगालियों ने पहली छापाखाना का आविष्कार किया था, मतलब भारत में लगाया था। 17 नंबर देखेंगे, भारत में पहला छापाखाना लगाया गया था, कहाँ लगाया था? सबसे पहले भारत में जो छापाखाना लगाया था पुर्तगाली लगाया था, लेकिन उसने कहाँ लगाया था छापाखाना? तो सबसे पहले गोवा में। कहाँ लगाया था? गोवा में सबसे पहले छापाखाना लगाया गया था। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1953 में? तो स्वतंत्र भारत में पहला जो समाचार पत्र जो अधिनियम आया था स्वतंत्रता के बाद 1951 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1951 में। हाँ, न्यूज़पेपर एक्ट कब पारित किया गया था? न्यूज़पेपर जो एक्ट होता है वो कब पारित किया गया था? न्यूज़पेपर एक्ट 1906 में, 1905 में, 1908 में, कि 1909 में? तो न्यूज़पेपर एक्ट जो था 1908 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था? तो उस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इस देखेंगे इस 1878 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। उस समय जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड रिपन हुआ करते थे। चौथा लॉर्ड रिपन। इसमें क्या किया था? इस एक्ट के तहत जितने भी भारतीय समाचार पत्र हैं भारत के भाषा में लिखने वाले लोग थे केवल अंग्रेजी को छोड़कर सब पर पाबंदी लगा दिया गया था। अगला, प्रेस लोकतंत्र के किस स्तंभ के रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने हेतु सजग प्रहरी के रूप में खड़ा रहता है? प्रेस जो था उसके चौथा स्तंभ कहा जाता है। लोकतंत्र के जो टोटल स्तंभ होते हैं, लोकतंत्र के जो स्तंभ होते हैं क्या होते हैं? स्तंभ होते हैं। टोटल 4 स्तंभ होते हैं। कौन कौन लोकतंत्र के टोटल जो स्तंभ होते हैं? कितने स्तंभ होते हैं? 4 होते हैं। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और प्रेस मीडिया। प्रेस मीडिया जो होता है लोकतंत्र के चौथा स्तंभ माना जाता है प्रेस मीडिया को। अगला 22 नंबर क्वेश्चन, मराठा समाचार पत्र किस भाषा में लिखा गया? ध्यान देंगे 22 नंबर है, मराठा समाचार पत्र जो था किस भाषा में लिखा गया था? तो मराठा जो समाचार पत्र था अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। कौन सा भाषा में? नाम से आप लोग मत बोल दीजिए कि मराठा जो मराठी भाषा में, मराठा जो था अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र लिखा गया था। मुद्रा कला जो था का आविष्कार कहाँ हुआ था? सबसे पहले मुद्रा का आविष्कार जो हुआ था चीन में हुआ था। कब हुआ था? 1041 इसमें मुद्रा का आविष्कार चीन में हुआ था। और मुद्रा का भी चीन में हुआ था। और कागज का भी आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। मुद्रा का हो गया, फिर कागज का भी आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में ही हुआ था। 24 नंबर क्वेश्चन, 9533 किसने तैयार किया था? 9533 देखेंगे 9533 जो था किसने तैयार किया था? 9533 तो 9533 जो तैयार किया था मार्टिन लूथर किंग। ऑप्शन नंबर सी। 9533 किसने तैयार किया था? मार्टिन लूथर किंग। 25 नंबर देखेंगे,
मिरात उल अखबार के संपादक कौन है? मिरात उल अखबार के संपादक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजा राम मोहन राय, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मनमोहन घोष या खान अब्दुल गफ्फार खान। तो मिरात उल अखबार के जो संपादक है ये राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? पारित तो किया था रिपन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो पारित किसने किया था? रिपन ने किया था। लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? रिपन किया था। कौन किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। 1878 ईस्वी में लिटन लाया था, रिपन इसको समाप्त कर दिया था, रद्द कर दिया था। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? जो न्यू इंडिया समाचार पत्र है इसको किसने शुरू किया था? न्यू इंडिया समाचार पत्र। तो न्यू इंडिया महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, राजा राम मोहन राय या मनमोहन घोष। तो न्यू इंडिया जो समाचार पत्र था इसकी घोषणा किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर, अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो अमृत बाजार जो पत्रिका है इसका प्रकाशन जो था किसने प्रारंभ किया था? तो अमृत बाजार पत्रिका थे ऑप्शन नंबर 1 में बाल गंगाधर तिलक, गंगाधर भट्टाचार्य, मोतीलाल घोष या राजा राम मोहन राय। तो अमृत बाजार जो पत्रिका था इसका संस्थापक कौन थे? मोतीलाल घोष हुआ करते थे, ऑप्शन नंबर सी। अल हिलाल के संपादक कौन है? अल हिलाल जो अखबार है उसका संपादक कौन है? तो मोहम्मद अली, मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद की, महात्मा गांधी के, सर सैयद अहमद खां। तो ऑप्शन नंबर बी होगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल के जो संपादक थे कौन है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या होता है? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था ये 1878 ईस्वी में इसको लाया गया था, लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। इसके तहत कि जितना भी भारतीय समाचार पत्र है सबको क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था। और इसको इससे बचने के लिए एक अमृत बाजार पत्रिका था, उन्होंने अपनी रातों रात भाषा बदल दिया था। अमृत बाजार पत्रिका नामक जो था वो अपनी क्या कर लेता है? रातों रात अपनी भाषा बदल लेता है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31। हाँ, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? हरिजन देखेंगे तो हरिजन मनमोहन राय हो जाएगा, फिरोज शाह मेहता, महात्मा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू। तो हरिजन पत्रिका का जो संपादक हुआ करते थे ये कौन थे? महात्मा गांधी। हरिजन पत्रिका के जो संपादक थे महात्मा गांधी थे। तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था? जो तिलक थे, केसरी के संपादक जो थे, किस भाषा में किए थे? तो तिलक जो केसरी के संपादक किए थे हिंदी में कि अंग्रेजी में कि मराठी भाषा में? किस भाषा में किए थे? मराठी भाषा में। तिलक जो थे केसरी नामक जो पत्रिका के संपादक किए थे बाल गंगाधर तिलक, वो मराठी भाषा में किए थे। इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ था? इल्बर्ट जो बिल था किसके शासनकाल में पारित हुआ था? इल्बर्ट बिल देखेंगे, इल्बर्ट बिल जो होता था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इल्बर्ट बिल जो होता है पारित हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया था? इंडिपेंडेंस का प्रकाशन एनी बेसेंट की, मोतीलाल नेहरू की, गांधी जी की, मार्टिन लूथर। तो इंडिपेंडेंस के जो प्रकाशन किया था ये मोतीलाल नेहरू जी ने किया था इंडिपेंडेंस के। 34 के ऑप्शन नंबर बी। चीनी व्यक्ति सी पिन ने मिट्टी के मुद्रा का आविष्कार सबसे पहले कब किया था? तो चीनी व्यक्ति जो थे 10 से 41 में तो मिट्टी के मुद्रा सबसे पहले बनाया था। चीन में सबसे पहले मिट्टी के मुद्रा बना था। किसके मुद्रा? मिट्टी के मुद्रा चीन में बनाया गया था। मिट्टी के मुद्रा बनाया गया था कब? तो 10 से 41 इसमें। कागज का भी आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में। का पैसा का भी जो कागज का नोट था उसका भी आविष्कार चीन में हुआ था। एग्जाम देने की काला पद्धति जो कहाँ से आया था? चीन से ही आया था। हाँ, अगला देखेंगे वुड ब्लॉक छपाई की तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित की गई थी? वुड ब्लॉक जो था छपाई की तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित किया गया था? ये वो ध्यान देंगे। वुड ब्लॉक की जो तकनीकी था वो चीन में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। वुड ब्लॉक की जो तकनीकी था चीन में प्रकाशित किया गया था। अगला है
यूरोप में कागज़ बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? ध्यान देंगे, यूरोप में कागज़ बनाने का जो पहला कारखाना है कहाँ खोला गया था? तो ऑप्शन नंबर 1 है इंग्लैंड में, कि रूस में, कि जर्मनी में, कि इटली में। तो यूरोप में सबसे पहले कागज़ बनाने का जो कारखाना है जर्मनी में खोला गया था, कागज़ बनाने का कारखाना। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल को कहा जाता है? भारतीय समाचार पत्र के जो मुक्तिदाता कहा जाता है, किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है भारतीय समाचार पत्र को? तो इसमें ऑप्शन नंबर है वारेन हेस्टी, वेलेस्ली और चार्ल्स मेटाकाफ की लिटन। तो भारतीय समाचार पत्र को मुक्तिदाता जो के रूप में जाना जाता है चार्ल्स मेटाकाफ को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर देखेंगे, भारत में प्रथम समाचार पत्र निकालने का श्रेय किसको दिया जाता है? भारत में जो सबसे प्रथम बार समाचार पत्र आया था उसको किसको दिया जाता है? तो उसको दिया जाता है गंगाधर भट्टाचार्य, के चार्ल्स मेटाकाफ, के जेके हिकी, के मनमोहन राय। तो भारत में प्रथम समाचार पत्र जो था ये जेके हिकी द्वारा लाया गया था। समाज कौमुदी प्रकाशन किसने किया था? समाज कौमुदी नामक जो समाचार पत्रिका था किसने प्रकाशन किया था समाज कौमुदी? तो पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, की महात्मा गांधी, की बाल गंगाधर तिलक, की लोकमान्य तिलक। तो समाज कौमुदी जो पत्रिका था उसका प्रकाशन किसने किया था? इसका राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर ए। 42 देखेंगे, भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? भारत के लोगों के द्वारा यानी भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट, के पायोनियर, के अमृत बाजार पत्रिका, के सुलभ समाचार पत्र कौन था? तो बंगाल गजट जो था भारतीय द्वारा प्रथम प्रकाशित समाचार पत्र हुआ करता था। समाज कौमुदी प्रकाशन जो हुआ था किस भाषा में हुआ था? तो समाज कौमुदी प्रकाशन जो था देखेंगे किस भाषा में समाज कौमुदी प्रकाशन हुआ था? तो हिंदी में हुआ था, कि बांग्ला में, कि अंग्रेजी में, कि गुजराती में? तो समाज कौमुदी का प्रकाशन जो हुआ था ये बांग्ला भाषा में किया गया था। किसने किया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा बांग्ला भाषा में किया गया था। किसने किया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था समाज कौमुदी नामक पत्रिका का संपादक। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने फारसी में किस पत्रिका का संपादन किया था? राजा राम मोहन राय थे वो फारसी में एक पत्रिका का संपादन किए थे। कौन सा पत्रिका का नाम था? पहला रास्ता गुफ्तार, कि जामे जमदेद, या अखबार सौदागर, या मीरात उल अखबार? तो मीरात उल अखबार है वो राजा राम मोहन द्वारा फारसी भाषा में इसको क्या किए थे? संपादक किए थे। किसने किए थे? राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन है 42, देसी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? देसी भाषा में जो प्रकाशित हुआ था पहला समाचार पत्र कौन था? हिंदू पैट्रियल था, कि स्टेटमैन था, कि बंगाल गजट था, कि मद्रास मेल था? तब देसी भाषा में जो प्रकाशित किया गया था समाचार पत्र हिंदू पैट्रियट था। कौन था? हिंदू पैट्रियट था। अगला क्वेश्चन है, किस विद्रोह के पश्चात समाचार पत्रों की प्रकृति विभाजन जो था प्रजातीय आधार हुआ था? तो किसके तरह हुआ था? 46 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। तो इसमें हो जाता है 1857 के जो विरोध हुआ था उसके बाद से क्या हुआ था? समाचार पत्रों के प्रकृति का विभाजन प्रजातीय आधार पर किए जाने लगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47, अमृत बाजार पत्रिका जो था किस भाषा में लिखा गया था? अमृत बाजार पत्रिका था जो कौन सा भाषा में इसको लिखा गया था? अमृत बाजार जो पत्रिका था यही पत्रिका क्या किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 में पारित हुआ था उससे बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा को क्या कर दिया था? इन्होंने बदल दिया था। ये बांग्ला भाषा में पहले छापता था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब आया तो ये अंग्रेजी भाषा में छापना शुरू कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों द्वारा बोला गया था कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत जो भी समाचार पत्र केवल भारतीय भाषा में जितना समाचार पत्र था सबको पाबंदी लगा दिया गया था, केवल अंग्रेजी भाषा को छोड़कर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हिस्ट्री आप लोग के 8वां चैप्टर समाप्त हो गया।